माताओं, इस संसार में दो आनंद होते हैं। कितने आनंद होते हैं? दो। एक तो होता है ब्रह्मानंद और दूसरा होता है विषयानंद। तो विषयों का आनंद तो व्यक्ति हरेक योनि में प्राप्त कर लेता है। अगर मनुष्य अपना पेट भरता है तो पशु भी भरता है, कुत्ता भी भरता है, हाथी भी भरता है। अगर मनुष्य बच्चे पैदा करता है तो जानवर भी करते हैं। फिर मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्धि, विवेक। भगवान ने जो मनुष्य के अंदर बुद्धि दी है, विवेक दी है, और विषयों का आनंद तो व्यक्ति हरेक योनि में प्राप्त कर सकता है, लेकिन ब्रह्मानंद को पाने के लिए केवल और केवल मनुष्य शरीर चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के पास में मोक्ष के ताले की चाबी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष रूपी द्वार पर जो ताला लगा है ना, उस ताले की चाबी किसके पास है? मनुष्य के पास। लेकिन हम कितने मूर्ख हैं कि ताले की चाबी आने के बाद भी ताला न खोल सके। हमसे ज्यादा मूर्ख इस संसार में दूसरा कौन होगा? प्यारे, तेरे जीवन के दिन चार, तेरे जीवन के दिन चार, दम आवे ना आवे, है राधा नाम आधार, दम आवे ना आवे। हमारे जीवन के दिन कितने हैं? मैं तो फिर भी 4 दिन की बात कर रही हूँ, लेकिन आने वाले 4 पलों का किसी को पता है? 4 पल का किसी को पता है कि हमारे भविष्य में क्या हो जाए? हाँ? दम आवे न आवे। दम मतलब, दम का मतलब है श्वास। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम कल की बात करते हैं, यहाँ तो पल का भी ठिकाना नहीं कि हमारे आने वाले एक पल में कब क्या हो जाए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, ओ आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करे को कभी। किसी काम को कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी आता नहीं। काल जरूर आता है, भविष्य में काल आता है हमें साथ ले जाने के लिए, लेकिन कल नहीं आता हमारे जीवन में कभी। कहाँ जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि हवा सांस है, श्वास का आसरा क्या। ये श्वास किसी दुकान पर मिलने वाली वस्तु नहीं है कि कभी भी गए और खरीद लाए, जब मन किया तब खरीद लाए। हाँ? हवा श्वास है, श्वास का आसरा क्या, फिर श्वास का फेरा हुआ न हुआ, अभी रात असीम बनी अपनी, कल जाने सवेरा हुआ ना हुआ। इसीलिए प्यारे, कभी भी कोई काम कल के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी आने वाला नहीं है। जिंदगी में किसी को नहीं पता कि
इसीलिए जीवन में अगर बाधा से बचना चाहते हो तो श्री राधा नाम का आश्रय ले लो, क्योंकि इस कलिकाल में बाधा से बचने का एक ही उपाय है, श्री राधा नाम। श्री राधा नाम का उच्चारण, राधा नाम का मार्ग, श्री राधा नाम को अपना लो अपने जीवन में, तब देखो कैसे आपके जीवन का कल्याण होता है, कैसे जीवन में आनंद आता है, आनंद प्राप्त होता है। कल आपने श्रवण किया प्यारे, जिस श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ को हम श्रवण करने जा रहे हैं, तो वो लीला किसकी है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण की। और जब तक जिसके विषय में अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करें, किसी व्यक्ति की गाथा सुने, उसकी कथा सुने, उसके लीला को सुने, उसके चरित्रों को सुने, तो सबसे पहले उसका महत्व को सुनना चाहिए, उसके महत्व को जानना चाहिए। और जिस व्यक्ति के महत्व को हम नहीं जानेंगे तो उसकी लीला चरित्र को सुनने में आनंद आएगा नहीं। पहले जिस व्यक्ति के महत्व को जानो। अगर किसी व्यक्ति के विषय में आप सुनना चाहते हो तो जब तक उस व्यक्ति के महत्व को नहीं जानोगे तब तक उसकी बातें सुनने में आपको आनंद नहीं आएगा। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद भगवान कृष्ण, जिस 7 दिन हम बैठकर भागवत कथा को श्रवण करेंगे, उस कृष्ण के महत्व को जानना पड़ेगा। महत्व का प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को दर्शाया है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन आया है कि जिस सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण की हम कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, उस कृष्ण का स्वरूप कैसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं और श्री व्यास जी महाराज भी भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का वर्णन करते हैं। मेरे साथ में नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर सभी भागवत के प्रथम श्लोक का स्मरण करेंगे, मेरे साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। इस प्रथम श्लोक में भगवान का संपूर्ण वह रूप समाहित है और भागवत की लीला भी प्रथम श्लोक से प्रारंभ होती है। भागवत की कथा इस प्रथम श्लोक से प्रारंभ होने जा रही है। तो सभी नेत्र बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर इस पावन भगवान के स्वरूप का स्मरण करेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय। व्यास जी भागवत की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। प्यारे बड़े ध्यान से सुनना माता, क्योंकि जिसने इस प्रथम श्लोक को मन में बिठा लिया, समझ लेना कि पूरी भागवत का सार इस प्रथम श्लोक में भरा है। व्यास जी क्या लिख रहे हैं? सच्चिदानंद भगवान
श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत चित और आनंद, सच्चिदानंद। ध्यान से सुनना माताओं, सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत चित और आनंद। सत्य क्या है? सत्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किन्धर में न दूसर सत्य समान। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। लेकिन माताओं विचार करो, हम एक दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं? कितनी बार झूठ बोलते हैं? और आधा झूठ बोलना तो पता है किसने सिखाया है? फोन ने। अगर खड़े हैं पश्चिम बिहार तो बता रहे हैं नांगलोई, अगर खड़े हैं पीरागढ़ी तो बता रहे हैं पश्चिम बिहार। हाँ? ये फोन ने बर्बाद कर दिया सब कुछ। ये फोन जितनी अच्छी चीज है ना उतनी ही बेकार है। भारत में सनातन संस्कृति में जितने भी ये कांड हो रहे हैं सब फोन की वजह से, क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं वैसा ही सीख रहे हैं। और फोन में अच्छी चीज कोई नहीं सीखेगा, बुरे आचरण, बुरी क्रियाएं, बुरी चीजें ये बच्चे जल्दी अपना लेते हैं। आजकल तो छोटे से छोटे बच्चे को देखो, वो बिना फोन के खाना नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है। छोटा बच्चा जिसको पता नहीं कि है क्या, जिसके दूध के दांत नहीं गिरे लेकिन उसको फोन चाहिए। और माता दिखा भी रही है, माँ फोन दिखा भी रही है। बच्चा थोड़ा सा रोए, माँ ने फोन पकड़ा दिया, ले। माँ सोचती है कि मेरा जी तो बचे, लेकिन अपने जी को बचाने के चक्कर में आज की माताएं अपने बच्चे के आने वाले भविष्य को खराब कर रही हैं। वो नहीं जानती कि आने वाले समय में ये फोन जो बच्चा आज देख रहा है और थोड़े से रोने के चक्कर में, थोड़े से जी को बचाने के चक्कर में माताएं बच्चों का भविष्य खराब करने में लगी हैं। माँ सोचती है कि मेरा जी तो बचे, अगर बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है तो हो जाए, लेकिन अपने जी को बचाने के चक्कर में आज की माताएं अपने बच्चे के भविष्य को खराब करने में लगी हैं। और पता है बच्चा पैदा होते ही फोन क्यों देखता है? इसका भी बहुत बड़ा रीजन है माताओं। जब माताएं गर्भवती होती है ना
जब बच्चा पेट में होता है ना, गर्भ में, तो पूरे दिन माताएं अच्छी चीजें नहीं पढ़ेंगी, अच्छी चीजें नहीं देखेंगी, बल्कि दिन भर फोन देखेंगी, दिन भर इंस्टाग्राम चलाएंगी, दिन भर व्हाट्सएप चलाएंगी, दिन भर गलत चीजें देखेंगी मोबाइल में। अब जैसा आचरण माँ कर रही है, वैसा आचरण बच्चा वो गर्भ में सीख रहा है, वैसा ही तो बच्चा करेगा आने के बाद, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माँ। याद रखना माताओं, बच्चा आने के बाद जितना कुछ नहीं सीखता, बच्चा पैदा होने के बाद जितना नहीं सीखता, उतना वो माँ के गर्भ में 9 महीने में सीख लेता है। इसीलिए माताओं से व्यासपीठ से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि जब आप गर्भवती हो तो मोबाइल का 9 महीने तक त्याग कर दो, त्याग कर दो। मैं व्यास मंच से गारंटी से कहती हूँ कि आपके घर में भी ध्रुव और प्रहलाद और सबनी जैसे, भक्त प्रहलाद जैसे बच्चे जन्म लेंगे। ये मैं व्यास मंच से कहती हूँ, जो आने वाले भारत का भविष्य रोशन करेंगे, नाम रोशन करेंगे, भारत में एक प्रतिभा, अपने गौरव को स्थापित करेंगे। ऐसे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले युवा पीढ़ी जन्म लेकर आएगी।